हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप भली प्रकार से हैं और अपनी तैयारी भली प्रकार से कर रहे हैं। यह मॉडल पेपर सुपर फास्ट मॉडल पेपर है जो आपको इतने दिन पढ़ाए हुए ज्ञान से है, क्योंकि हिंदी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। आप इससे फास्ट करके समय को बचा सकते हैं। तो आप फास्ट प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए और निखारिए अपनी तैयारी को। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, बल्लभाचार्य, रामदास, विठलनाथ। बताइए सूरदास के गुरु कौन थे? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, गढ़ कहते हैं, तुक कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं उसको? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? यति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फास्ट करिए। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक का, अल्प विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, पूर्ण विराम का। हम अगली कक्षा में सभी का एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन इसमें फास्ट करिए, हम यही चाहते हैं। बताइए आप कितनी तेज कर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? जहां विचार के तार टूट जाते हैं वहां होता है क्या? ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमर्ष क्या है? बताइए अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। अमर्ष है क्या, ये बताना है दोस्तों। बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक संचारी भाव है। अब 33 संचारी भावों में से एक अमर्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी कि सदुक्कड़ी थी? बताइए तो कबीरदास की भाषा कैसी थी बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सदुक्कड़ी। यहाँ पंचमेल खिचड़ी भी देता है, ध्यान दिया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर का अर्थ बताइए, फटाफट बताइए। बताइए तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, कभी समाप्त न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कूपमंडूप होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना। बताइए कूपमंडूप होना का अर्थ है बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कारक पहचानिए। हमने बार बार पढ़ा दिया है, आप फटाफट करिए, सुपर फास्ट करिए। करण है, संबंध है, अधिकरण है, अपदान है। तोता डाल पर बैठा है बताना है दोस्तों, फटाफट बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या होगा? तोता डाल पर बैठा है, अर्थात है क्या? अधिकरण कारक। नेक्स्ट कौन दोस्तों, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति है, दुह प्रकृति है, दृश्य प्रकृति है, दुष्प्रकृति है। बताइए दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दुह प्रकृति। नेक्स्ट कौन दोस्तों, नील गाय में समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है? नील गाय में समास बताना है दोस्तों। बताइए क्या है? नील जी नीला है, नीला है जो गाय, अर्थात होगा क्या? कर्मधारय समास। नेक्स्ट कौन दोस्तों, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से है? करुण से है, विभत्स से है, रौद्र से है कि अद्भुत से है? बताइए जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस में समाहित है बताना है दोस्तों, फटाफट बताइए। और आपका राइट आंसर क्या होगा? विभत्स। नेक्स्ट को दोस्तों, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हमने बार बार कहा है, नहीं पर ध्यान दिया करिए। हेतु है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, नियोजन है। बताइए बताइए प्रयोजन हेतु
प्रयोजन लक्ष्य है, प्रयोजन का उद्देश्य है, नियोजन नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होता है, बताइए फटाफट। आप भला तो जग भला, आप जिसमें भी आ जाए वो होता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, दादू जी का है, कबीर जी का है, रैदास का है कि नानक का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, कबीर, दादू, कबीर, रैदास, नानक। तो आपका राइट आंसर रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है बताना है। राम आम को खा रहा है, वाच्य का रूप बताना, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, उभयवाच्य है, बताइए। राम आम खाता है, खाने की क्रिया हो रही है, अर्थात है क्या, ऑप्शन सी कर्तवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है बताना है। रूपक है, उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, बताइए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बताना है दोस्तों। पानी में से इज्जत, पानी मने पान, जल होता है, अर्थात होगा क्या, जहाँ एक ही शब्द अर्थ है अलग, आप फली भांति जानते हैं, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, संबंध है, अधिकरण है, अपदान है, संप्रदान है, बताइए। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकरण में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, मोहन राकेश हैं, नागार्जुन हैं, बताइए। कनुप्रिया के रचनाकार बताना है कौन है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्भव है, खेत है, त्रिकुटी है, नाथ है, प्रभु है, बताइए। कौन सा शब्द तत्भव है बताना है दोस्तों, और तत्भव क्या होता है, जो संस्कृत में नहीं होता है, जो नहीं है वो कौन है, खेत है। खेत क्या होता है, क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, लाश है, धड़ाम है, नाथ है, औरत है, बताइए। देशज शब्द पहचानना है दोस्तों, जो देशज शब्द है वो क्या है, ऑप्शन बी धड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है मिथ्याडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने का लालच करना, बताइए। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप बीती शब्द में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। आप बीती, आप पर बीती, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म होता है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चारण शब्द, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध लिखा है, तो दंत है, शुद्ध नहीं है लिखना था, लगता है गलत हो गया है, अब बताइए। शुद्ध नहीं है बताना है आपको, नहीं बताना है, नहीं, ठीक है, नहीं बताना है। तो है, दंत है, य मूर्धन्य है, च कंठ है, स तालव्य है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है,
अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, श्रीलाल शुक्ल की है। वैदेही वनवास बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है और बताइए किसकी है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, फटाफट बताइए किसका है। आपका राइट आंसर अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों। त्र है, छ है, य है, ज्ञ है, बताइए। संयुक्त व्यंजन नहीं है और नहीं है कौन, ऑप्शन सी य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में उष्ण व्यंजन कौन है। च छ ज है, अ ब स है, स स स है, य र ल व है, बताइए उष्ण व्यंजन, बताइए उष्ण व्यंजन कौन सा है, ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स स स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा। कर्तवाच्य होगा, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि अन्य है, बताइए कौन सा है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, भाववाच्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कौन सा जोड़ा गलत है बताना है दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण सिंह का नहीं है, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल साहसी व्यक्ति, बताइए। तो युग्म गलत पहचानना है दोस्तों, अब गलत कौन सा है यही बताना है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जूही की कली कविता के कवि कौन है। निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए निराला। महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर प्रसाद की पता है, सुमित्रा नंदन की। ठीक है, देखिए अपनी तैयारी को। उम्मीद कर कैसा लगा आज का प्रश्न पत्र, उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।